अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तबसरा के साथ मैं हूं मोहम्मद काशिफ़ नवीद और आज मैं मौजूद हूं सी पैक हमारा जो है उसके इंटरचेंज के ऊपर। यहाँ आज एक एक्टिविटी हुई है, उस एक्टिविटी के हवाले से भी हम तफसील से बात करेंगे। और इस वक्त प्रोग्राम तबसरा में हमारे जो मेहमान हैं वो हैं एसपी मोटरवे अहमद जवाद शाह साहब। तो उनके साथ हमारी गुफ्तगू होगी, सी पैक के हवाले से होगी। आज वो यहाँ पे क्यों आए, उन्होंने ये विज़िट क्यों ज़रूरी समझा, और इस विज़िट के दौरान जो एक्टिविटी हुई उसके हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे। डेरा इस्माइल ख़ान में पिछले दिनों एक प्रोपेगेंडा सा फैल गया था कि सी पैक के ऊपर एक मोड़ है जिसके ऊपर टेक्निकल फ़ॉल्ट्स हैं कुछ, और उन टेक्निकल फ़ॉल्ट्स की वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो उस हवाले से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अहमद जवाद शाह साहब एसपी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंतहाई पोलाइट किस्म के एसपी हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, बहुत कैसे हैं, खैरियत से हैं? आप डीआई खान आए, कैसे गुजरा सफ़र आपका? बहुत अच्छा सफ़र गुज़रा। मैं यहाँ तो कंटिन्यूस पिछले 6 महीने से ट्रैवल कर रहा हूँ जी। अभी इसका जब स्टार्ट नहीं हुआ था तो उससे पहले हम यहाँ पे आए और उसके बाद फ्रीक्वेंट यहाँ पे हमारा ट्रैवल होता है। तो बहुत खुशी होती है कि इस इलाके को इतनी अच्छी सहूलत मुयस्सर हुई, सफ़र की जदीद सहूलत मुयस्सर हुई, और बहुत लंबा और मुश्किल सफ़र जो है वो बहुत सहल हो चुका है। अच्छा, आपकी एक्टिविटी के हवाले से तो हम बात करेंगे ही, लेकिन ये डीआई खान में पिछले दिनों एक बात चल रही थी कि जी सी पैक के ऊपर एक टेक्निकल फॉल्ट है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं एक मोड़ के करीब। यकीनन ये बात आप तक भी पहुंची होगी, तो इसमें कहाँ तक सदाकत है? क्या हो सकता है, ऐसा मुमकिन है? जहाँ पे भी स्लोप्स या कर्व्स होंगी तो वहाँ नेचुरली आपको स्पीड रिड्यूस करनी होती है जी। और बाज़ औक़ात क्योंकि हमारा फोकस भी यही होता है कि ओवर स्पीडिंग जो है उससे गुरेज करें। उसके यही नुकसानात हैं कि गाड़ी आपसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जो स्पीड लिमिट्स हैं उसको फॉलो किया जाए, और ख़ासकर जब एडवर्स वेदर है। एडवर्स वेदर से मुराद कि बारिश हो रही है या रोशनी कम है, धुंध का मौसम है, तो ऐसे वक्त में आपको ख़ुद ब खुद अपनी रफ़्तार आम जो हद रफ़्तार है उससे कम कर देनी चाहिए और ज़्यादा मोहतात हो जाना चाहिए। सही। तो अगर ड्राइवर जो हैं वो केयरफुल होंगे तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो किसी मुश्किल का शिकार हो। सही, मतलब ऐसा कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है कि मतलब मोड़ है और डेफिनेटली उस पर एक्सीडेंट होना ही है। हाँ, ड्राइवर की गफलत हो सकती है, मौसम का इशू हो सकता है, अदरवाइज कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा, आज आप आए सी पैक पे, आज आपकी कुछ एक्टिविटी थी, तो वो किस हवाले से थी? ये मोटरवे पुलिस ऑल अक्रॉस पाकिस्तान जो है वो रोड सेफ्टी अवेयरनेस की कैंपेन्स चलाती है जी। और हम भी यहाँ पे रोड सेफ्टी की एक्टिविटीज़ करते हैं, प्लाजास पे ब्रीफिंग देते हैं। ये आज का जो स्पेशल प्रोग्राम था ये ख़ास तौर पे इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस की हदायत पे हमने किया यहाँ पे, और उसमें जो हमारा मोटिव था वो यही है कि क्योंकि ये एक नया रोड स्टार्ट हुआ है और बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ के लोग अवेयर नहीं हैं मोटरवे की ट्रैवलिंग से, तो उन्हें मोटरवे के मुतालिक बताया जाए, यहाँ की डायनामिक्स और जो रोड कंडीशंस हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बारे में बताया जाए। और बड़ा अच्छा हमारा यहाँ वक्त गुज़रा लोगों के साथ। और बहुत तो उस एक्टिविटी में आपने क्या किया? मतलब कुछ चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होती मैंने देखी और लोगों के साथ आपको बात करते देखा, तो वो किस हवाले से आपने उनसे बात की और कौन सी चीज़ें थी जो आपने तकसीम की? मेन जो हमारा पर्पज़ है वो रोड सेफ्टी था। आपने देखा कि हमने बहुत सारे ऐसे लोग आए जिसमें ड्राइवर ने सीट बेल्ट लगाई हुई थी, लेकिन जो उसके साथ बैठे हुए थे उन्होंने नहीं लगाई हुई थी। तो हमने उन्हें ये कन्विंस करने की कोशिश की कि सीट बेल्ट जो है वो तमाम ऑक्यूपेंट्स के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको किसी भी हादसे की सूरत में नुकसान से बचाती है और आपके जो इंजरी के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। इसी तरह आज के जो एक डिस्ट्रक्शन या अदम तवज्जो जिसको कहा जाता है, ये बहुत बड़ा रीज़न है हादसात का, कि अगर ड्राइविंग करते हुए आपकी तवज्जो मोबाइल फ़ोन, गाड़ी में बैठे हुए दीगर अफराद या इर्द गिर्द की चीज़ों पे है, तो इससे क्योंकि आप मोटरवे पे बहुत हाई स्पीड में सफ़र कर रहे होते हैं, तो एक सेकंड की गफलत जो है वो भी बहुत बड़े नुकसान का बायस बनती है। ठीक है। तो इसमें हमने ब्रीफिंग मटेरियल जिस पे रोड सेफ्टी से मुताल्लिक़ हदायत
हमारी हेल्पलाइन से मुतल्लिक जो हमारी 130 हेल्पलाइन है, इससे मुतल्लिक जो हदायत हैं वो हमने लोगों को बताई कि अगर किसी किस्म की मुश्किल होती है, इन्हें कोई प्रॉब्लम होता है, गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है, तो वो 130 पे हमें इतला कर सकते हैं और हम लोग विदिन नो टाइम इंशाल्लाह उनके पास पहुंचते हैं। इसके अलावा आपने देखा कि फ़र्स्ट एड बॉक्सेस भी तकसीम किए गए। ये भी एक अवेयरनेस का ही हिस्सा है, गाड़ी में होना चाहिए कि ये हमारी गाड़ी का पार्ट होना चाहिए कि हमारी गाड़ी में फ़र्स्ट एड की किट मौजूद हो, ताकि अगर कोई भी ऐसी ज़रूरत हो तो हम अपने आप फ़र्स्ट एड प्रोवाइड कर सकें। ठीक है। बच्चे गाड़ियों में ट्रैवल कर रहे थे, उनको हमने गिफ्ट हैम्पर्स दिए जिसमें कुछ स्पोर्ट्स के आइटम्स हैं। वो बेसिकली बच्चे जो हैं हमारे एम्बेसडर्स हैं। बिल्कुल। तो हमें प्यारे भी सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं, और जब बच्चा किसी बात पे कन्विंस होता है तो वो पेरेंट्स को भी उस पर कन्विंस कर लेता है। तो हमने बच्चों के ज़रिए पेरेंट्स को ये मैसेज दिया कि बेटा आपने पापा से कहना है कि आप मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे, तो अगर आप यूज़ कर रहे हो तो फिर आपने हमें बताना है, हम जो है आपके फादर जो है उन्हें फ़ाइन करेंगे। तो ये इस एज में बड़ी डीप लर्निंग होती है, और हम इसलिए बच्चों को भी फोकस करते हैं क्योंकि ये मुस्तकबिल में ड्राइव भी करेंगे और जिस शोबे में भी जाएंगे ये हमारा एसेट है। अच्छा, दूसरा ये कि सर मोटरवे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट क्या है, स्पीड लिमिट? जी 120 फॉर जो कार्स और लाइट व्हीकल्स हैं, इनके लिए 120 स्पीड लिमिट है, और जो हैवी ट्रैफिक है उसके लिए 100 स्पीड लिमिट है। लेकिन इसका कतई ये मकसद नहीं है कि आप 120 पर ही आप जाएं। आप रोड पे ट्रैफिक वॉल्यूम के हिसाब से अपनी गाड़ी की कंडीशन के मुताबिक आप अपनी स्पीड को अगर इस लिमिट से नीचे रखेंगे, मिनिमम लिमिट भी है जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता। अच्छा। कि कम से कम कितनी होनी चाहिए। ठीक है। कम से कम रफ्तार जो मोटरवेज पे है वो 65 किलोमीटर। अगर 65 से कम हो तो फिर उन पे भी फाइन होता है? जी, उनको वो ऑब्स्ट्रक्शन का बायस बनते हैं। आप देखेंगे अगर आप 100 की स्पीड पे जा रहे हैं और आपके सामने गाड़ी 40 की स्पीड पे जा रही है तो वो बहुत डेंजरस है। तो कम से कम आपकी रफ्तार जो है वो 65 किलोमीटर होनी चाहिए। इसी तरह लोगों को हमने लेन डिसिप्लिन का बताया। जी। ये जो हमारा M14 है CPEC, ये 2 लेन्स का है। ठीक है। तो ये रूल है कि आपने गाड़ी कीप लेफ़्ट जिसे कहा जाता है, आपने फ़र्स्ट लेन में अपनी गाड़ी चलानी है। ठीक है। और सेकंड लेन को आपने ओवरटेक के लिए यूज़ करना है। कॉन्टीन्यूस आपने सेकंड लेन में नहीं जाना, जबकि फ़र्स्ट लेन में जगह खाली है तो आप फ़र्स्ट लेन में चलेंगे और सेकंड लेन को सिर्फ आप ओवरटेक के लिए यूज़ बार मैंने बोर्ड्स पढ़े जिनके ऊपर लिखा होता है कि बार आप लेन जो है वो तब्दील ना करें। जी। तो इसके पीछे क्या वजह होती है? देखिए, ये मैनूवरिंग है कि आप जब लेन चेंज करते हैं और आप बार लेन चेंज कर रहे हैं तो आप एक ज़िग-ज़ैग फॉर्मेट में चलना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको फ़ील हो रहा है कि आप इस वक्त ओवरटेकिंग मोड में हैं और आप फ़र्स्ट लेन अभी ऑक्यूपाइड है, तो अगर आप उसमें एंटर होंगे और फिर आउट होंगे तो उससे बेहतर है कि अगर आप ओवरटेक कर सकते हैं और स्पीड लिमिट में रहते हुए कर सकते हैं तो आप ओवरटेक करके और फिर वापस अपनी लेन में। एक सवाल और है सर कि हमारे लोगों को लाइन और लेन का जो ये डिफरेंस है, फ़र्क है, ये पता नहीं होता। इस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे कि लाइन क्या है और लेन क्या है? लाइन, अगर आप पेंसिल से एक ख़त जिसको हम कहते हैं ख़त, लकीर जिसको कहते हैं, वो लाइन है। ठीक है। अगर आप 2 लकीरें लगाएं तो उनके दरमियान में जो जगह है वो लेन है। ठीक है। तो आप देखते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की लाइंस लगी होती हैं रोड के ऊपर। किसी जगह पे ब्रोकन लाइन होगी, वाइट लाइन लगी है, फिर गैप है, फिर उसके बाद ये इसका मतलब होता है कि जी आप इस जगह पे ओवरटेक कर सकते हैं, लेन चेंज कर सकते हैं। ठीक है। मतलब ये जो लाइंस लगी होती हैं रोड को डिवाइड करने के लिए, येलो और वाइट कलर की, इनके अंदर भी ट्रैफिक कवानीन का मैसेज छुपा होता है। जी। अब जो आपके सामने ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, देखें वो एक लाइन है। ठीक है। वो आपको बताती हैं कि ये पैदल लोगों के क्रॉस करने की जगह है। ठीक है। तो ये लाइंस में भी मैसेज है। येलो आपने देखी होंगी लाइंस मोटरवे के दोनों साइड्स पे लगी होती हैं। ठीक है। इसका मतलब ये है कि इन येलो लाइंस के दरमियान का जो हिस्सा है ये कैरेज वे है, ये गाड़ियों के चलने की जगह है। ठीक है। इसमें एक और चीज़ कि मोटरवे जो है इसमें बिला ज़रूरत आप जो हमारा हार्ड शोल्डर है, जो सड़क का ये किनारा है जी, यहाँ पे आप गैर ज़रूरी तौर पे खड़े नहीं हो सकते। ठीक है। आप
आपने अगर आपको कोई गाड़ी को मसला है तो आप वहाँ गाड़ी पार्क कर सकते हैं। अदरवाइज़ बाज़ औक़ात लोग वहाँ पे खड़े होके तस्वीरें बना रहे हैं या ब्रिजेस पे खड़े हो रहे हैं, तो ये इस मकसद के लिए नहीं होता। आप अगर फ़ोन सुनना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो बेहतर ये होगा कि जहाँ पे सर्विस एरियाज़ इस तरह की जगह आती है वहाँ पे आप तसल्ली से खड़े मतलब हो। ये किसी लाइन जो है, ये जो फासला रखा हुआ है या एक अलग से जो जगह है, ये किसी इमरजेंसी के लिए जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक ये हो गया कि मोटरवे के ऊपर किस किस्म की गाड़ी जो है वो अलाउ नहीं है? इसमें आप स्टार्ट में आएँ तो पैदल, अच्छा, पैदल लोग अलाउ नहीं है। ठीक है। जानवर यहाँ पे आप नहीं ला सकते। जानवर से चलने वाली कोई भी गाड़ी, यहाँ टांगा, रेड़ा, ठीक है, इस तरह की चीज़ नहीं आ सकती। रिक्शा, चिंची, बाइक्स हो गई, ठीक है, ये नहीं आ सकती मोटरवेज़ के ऊपर। ठीक है। और कोई भी ऐसी गाड़ी जी जो इसमें आपके जो ट्रैक्टर ट्रॉली है, इसकी इजाज़त नहीं है मोटरवे पे। ठीक है। फिर मज़ीद जो कैटेगरीज़ हैं उसमें कोई भी गाड़ी जो फिट नहीं है, फिज़िकली फिट नहीं है, हाँ जी, जिसकी कंडीशन जिसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है या जो बज़ाहिर फिट हालत में नहीं है, उसको चलने की इजाज़त नहीं है। उसमें उसके टायर्स भी आ सकते हैं, इंजन भी आ सकता है, सब चीज़ें हैं। उसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम, उसका मैकेनिकल, उसका रबर, जिसमें रबर्स में टायर्स आ जाते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं, यानी उसके लिए फिटनेस सर्टिफिकेट होना लाज़मी है। इसी तरह जो गाड़ियाँ जिस पे वज़न जो है वो कानूनन लिमिट से ज़्यादा लोड है जी, ऐसी गाड़ियों का भी मोटरवे पे उनको इजाज़त नहीं है। ठीक है। जो इम्प्रॉपर लोड गाड़ियाँ हैं, ठीक है, जिसमें सामान ख़तरनाक हालत में बाहर निकला हुआ है, इस तरह के गाड़ियों को भी मोटरवे पे चलने की इजाज़त है। मुसाफिर बरदार गाड़ियाँ जो होती हैं, क्या ये दरमियान में वो आजकल सिस्टम है कि मूड़े रख के बंदों को बिठा देती हैं? नहीं, तो सीट से ज़्यादा बंदे अगर बिठाए जाएँ तो वो भी अलाउ होंगी या नहीं? नहीं, वो उनको जुर्माना होगा और वो अलाउड नहीं है। छत के ऊपर? नहीं, छत के ऊपर बिल्कुल इजाज़त नहीं है। ठीक है। किसी भी गाड़ी में, सिर्फ बस में नहीं, कोई भी ऐसी गाड़ी जिसमें मुसाफिरों को ख़तरनाक तरीके से बिठाया गया है, ठीक है, जिसमें ख़तरा है, वो ऐसी किसी गाड़ी को इजाज़त नहीं है और उनको जुर्माना भी किया जाता है। ठीक है। M14 के हवाले से बात कर लेते हैं सर, जिसके ऊपर हम इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ सर्विस एरियाज़ जो हैं अभी मौजूद हैं या नहीं हैं, या उन पे काम शुरू हो चुका है या नहीं हुआ, इस हवाले से बताएंगे। जी, ये 3 लोकेशंस पे हैं सर्विस एरिया, रहमानी खैल और दरियाए सिंध इंडस का जो एरिया है जी, और उसके बाद तराप का जो एरिया है, वहाँ पे ये तीनों अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे काम हो रहा है। ठीक है। और उम्मीद है कि जल्द ही ये कंप्लीट हो जाएगा, तो इस पे तमाम फैसिलिटी। चलें, जब तक ये कंप्लीट नहीं होता तो जो लोग अभी सी पैक पे सफ़र कर रहे होते हैं, उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैसेज ये है कि जो आपकी ज़रूरियात हैं, जो आप समझते हैं, जिस तरह फ्यूल है जी, और आपके खाने पीने की अशिया हैं, वो आप कोशिश करें कि आपके पास सफिशेंट हों। और यहाँ पे रहमानी खैल जो है, यहाँ पे आर्जी तौर पे फ्यूल का है बंदोबस्त, लेकिन आप कोशिश करें कि आपके पास सफ़र करने से पहले फ्यूल मुकर्रर मकदार से थोड़ा ज़्यादा ही हो, जो आप समझ रहे हैं, क्योंकि मोटरवे पे फ्यूल की कंजम्पशन बाज़ औक़ात लोगों को आइडिया नहीं होता, हाई स्पीड पे चल रहे होते हैं तो फ्यूल कंजम्पशन भी ज़्यादा होती है। तो सफिशेंट फ्यूल होना चाहिए जिसमें आप आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। ये तो आपने उनको मैसेज दिया सर्विस एरियाज़ के हवाले से जो अभी इस सी पैक के ऊपर सफ़र कर रहे हैं। अमूमी तौर पे जो लोग मोटरवे के ऊपर सफ़र कर रहे होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर जिस मोटरवे पे भी सफ़र करें, उन सब को आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? देखें, एक तो हमेशा अपने आप को ख़ुद जज करें कि आप थकावट का शिकार तो नहीं हैं, आप हशाश बशाश हैं। सफ़र में ब्रेक ज़रूर लें। अगर आपने 2 घंटे ट्रैवलिंग कर ली है, किसी भी सर्विस एरिया टक शॉप पे रुकें, वहाँ पे चाय कॉफ़ी पिएं और अपने आप को फ़्रेश करें। और अगर आप थकावट महसूस कर रहे हैं तो रेस्ट करें वहाँ पे। थकावट में अवॉइड करें कि आप ट्रैवलिंग करें। ऊँघ आना, ये किसी भी वक्त, रात के आप जागे हुए हैं तो सुबह अर्ली आपके साथ आप पे गनूदगी आती है। इसी तरह थकावट में जो जज करने की सेंस है आपकी, वो भी कम हो जाती है। तो इसके बाद आपकी गाड़ी आ जाती है। सफ़र करने से पहले आपने यकीन कर लेना है कि आपकी गाड़ी हर लिहाज से, उसमें फ्यूल, उसमें तमाम किस्म के ऑयल्स, उसके टायर्स, स्क्रीन, लाइट्स,
वाइपर्स सब जो हैं वो दुरुस्त हालत में हैं ठीक होना और वो चाहिए। काम करते हैं, और आपकी गाड़ी मुकम्मल फिट है, तब आप उस गाड़ी को लेके और सफ़र पे निकलें। ठीक है। अब खुदा न खास्ता आखिरी सवाल है आपसे, बहुत सारा टाइम मैंने आपका ले नहीं। लिया, तो खुदा न खास्ता किसी एक्सीडेंट की सूरत में हेल्पलाइन का दोबारा नंबर आप रिपीट कर देंगे, और हेल्पलाइन जो है वो लोगों की किस तरह हेल्प करती है उसका तरीक़ाकार भी बता देंगे? जी, 130 हमारी हेल्पलाइन है। इस पे जब आप कॉल करते हैं तो आपने हमें एग्जैक्ट लोकेशन अपनी बतानी है ठीक है। कि आप किस जगह पे हैं। मोटरवे के ऊपर आपने देखा होगा माइलस्टोन्स हैं किलोमीटर वाइज, जी। और एरिया का भी जिन लोगों को अंदाज़ा है तो वो बता सकते हैं कि जी मैं जानिब इस्लामाबाद या जानिब DI खान इस लोकेशन पे मेरी ये गाड़ी का नंबर है और मेरे साथ ये मसला हो गया है। ठीक है। आपके साथ जो प्रॉब्लम है वो भी बताएं, ताकि फ़ौरन ही उसका सपोज़ अगर आप कह रहे हैं कि मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो फिर हम जो एलाइड सर्विसेज हैं जिसमें मोबाइल वर्कशॉप मौजूद है, अच्छा। तो फिर हम फ़ौरन ही उसको भी कॉल कर देंगे सही। कि जी आप भी इस लोकेशन पे पहुँचें, तो उसमें टाइम भी ज़ाया नहीं होगा और ठीक। बर वक्त इमदाद होगी। इसी तरह अगर किसी की गाड़ी सफ़र करने के काबिल नहीं है तो फिर बज़रिया रिकवरी जो वो भी एलाइड सर्विसेज में शामिल है, अच्छा। तो उन्हें भी वहाँ से नियरेस्ट जो इंटरचेंज है वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है, ठीक है। ताकि वो उसको फिर आगे दुरुस्त करवा यानी सकें। तिब्बी जो सहूलियात होती हैं उनके साथ साथ जी, इसमें मोबाइल एम्बुलेंस वर्कशॉप। हमारे पास एलाइड सर्विसेज में एम्बुलेंस भी हैं। तो खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती है जिसमें किसी को फ़र्स्ट एड प्रोवाइड करनी है या हॉस्पिटल शिफ्ट करने की ज़रूरत है, तो उसमें एम्बुलेंस हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा हम 1112 और जो बाकी इदारे हैं उनकी भी हमें मदद हासिल होती है। बहुत शुक्रिया। अहमद जवाद शाह साहब जो है SP मोटरवे, ये हमारे साथ मौजूद थे, और इस वक्त CPEC के ऊपर हमने उनकी एक्टिविटी देखी कि मुसाफिरों के बच्चों में उन्होंने मोटरवेज़ की जानिब से कुछ गिफ्ट्स तकसीम किए, और जो ड्राइवर हज़रात थे उनको रोड सेफ्टी के हवाले से भी बताया कि किस तरह आपने गाड़ी ड्राइव करनी है, स्पीड लिमिट्स के हवाले से बताया, सीट बेल्ट के हवाले से बताया कि किस तरह उसको लॉक किया जाता है, किस तरह उसको ढीला छोड़ा जाता है। ये तमाम तर एक्टिविटी जो है आज CPEC हमारा जो है इंटरचेंज यारक का यहाँ पर हुई, तो सैर हासिल गुफ्तगू हुई, और हमें उम्मीद है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो नाज़रीन हैं, उनके लिए SP जवाद अहमद शाह साहब की ये जो गुफ्तगू है ये इंतहाई मुफीद साबित होगी। नेक्स्ट प्रोग्राम में एक और मेहमान शख्सियत के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।